जो आपको जो नोटिस करानी थी, दो एक्सचेंजेस हैं, जरा दोनों स्क्रीन पे लेके आइए। एक तो गोल्ड की एक्सचेंज है, टिपिकली जहाँ पे आप गोल्ड या कमोडिटी ट्रेड करते हैं वो है एमसीएक्स, और दूसरा जहाँ पे आप टिपिकली शेयर्स ट्रेड करते हैं वो है बीएससी। सेबी का रेगुलेशन या बीएससी के अपने फैक्टर्स कुछ भी आप मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये दोनों शेयर्स अच्छा चल रहे हैं। दोनों में होड़ सी मची है कि कौन आगे निकलेगा, कमोडिटी की एक्सचेंज या इक्विटी की एक्सचेंज। दोनों एक साथ दिखाना चाहें तो दोनों आप एक साथ दिखा सकते हैं। ये बीएससी, ये एमसीएक्स, दोनों ऑलमोस्ट 4-4% ऊपर है। दोनों में से एक चीज़ रखूंगा अपने पास, या दोनों में से बल किसका ज़्यादा ये चेक करते हैं। जरा देख के बताइए आप कपिल, आपको ये फैसला लेना, आप एमसीएक्स को वोट करेंगे या बीएससी को वोट करेंगे? अनम्यूट कीजिए कपिल, तभी तो आवाज़ आ पाएगी। ठीक है, कपिल को छोड़िए, एक बार जरा किरण के पास चलते हैं। किरण, जरा आप जरा देख के बताइए एमसीएक्स या बीएससी। कुछ आप देख के बताइए, कुछ आप देख के बताइए, बीएससी और एमसीएक्स। सो डिम्पी, यहाँ पे मुझे अगर रैंकिंग देनी हो तो बीएससी को फर्स्ट रैंक दूंगा और एमसीएक्स को सेकंड। देखिए, कारण बहुत सिंपल है। एमसीएक्स में मोमेंटम है, अच्छा खासा अपसाइड है, बट कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर है जो अब तक हमें यहाँ पे नहीं देखने मिला है, और ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है। नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप होता हुआ नजर आया है, कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे एक दौर प्रॉफिट बुकिंग का आपको इन द नियर टर्म देखते हुए मिल जाए। अब इसी के सामने अगर मैं बीएससी का सेटअप देखूं तो बहुत एनकरेजिंग इसलिए है, एटलीस्ट वर्सेस एमसीएक्स, इज बिकॉज एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आप देखें तो 2450 के जो लेवल्स थे वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट ड्रॉप होके 2050 के लेवल तक आया था, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और फिर वहां से रिबाउंड दे रहा है, विच इज सजेस्टिंग स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। वन वे रनअप तो था ही, बट अब एक पॉज, एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपसाइड मोमेंटम जो है शुरू हुआ है। तो मुझे अगर 1 और 2 रैंक देना हो तो मैं बीएससी को पहला रैंक दूंगा और एमसीएक्स को यहाँ पे सेकंड रैंक दूंगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे टारगेट्स की बात करें तो 2375 ये मेरा पहला टारगेट होगा ऑन बीएससी, एंड 2500 ये मेरा सेकंड टारगेट होगा ऑन बीएससी। और यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस ढूंढ रहा हूँ तो मैं उसको रखूंगा करीब 2175 के जो लेवल्स हैं इसके पास। प्रेफर करेंगे आप ओवर एमसीएक्स ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। लेकिन एक बार होल्डिंग कंपनीज के कुछ स्टॉक्स को भी देखते हैं, क्योंकि जो सेबी की सैटरडे को बोर्ड मीट हुई उसमें डी लिस्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ रिविजन्स आ सकती थी, ढिलाई आ सकती थी। वो फैसला सिर्फ टला है, अब पूरी तरह से मना नहीं हुआ। लेकिन होल्डिंग कंपनीज, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज जिसमें 40% सर्ज आ गया था 2 दिन में, बजाज होल्डिंग, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, इन पर इस वक्त स्टॉक रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? सिर्फ 2% टूटा है इस वक्त टाटा इन्वेस्टमेंट एक बड़ी चाल के बाद भी। बजाज होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट, और कल्याणी इन्वेस्टमेंट जैसे 3-3.5% की यहाँ पर गिरावट। एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट जो एक बड़ी चाल के बाद थोड़ा 2% की सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्या यहाँ से फर्दर थोड़ा और शॉर्ट क्रिएट हो सकते हैं इसमें कपिल, या फिर क्योंकि सिर्फ टला ही है फैसला, खबर तो अभी भी है कि आना ही है ये फैसला। कपिल, आप कैसे ट्रेड करेंगे? अनम्यूट करें प्लीज।